आंखों के सामने बड़ा घोटाला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के केलनिया बाईपास रोड पर। यहाँ पर बार बार सीवर की बड़ी पाइप है वो ब्लास्ट हो जाती है और उसी के चलते लगभग 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी टेंडर लगा था और उसके बाद में यहाँ पर लोगों के घर है वो तबाह हो सकते थे। बार बार यहाँ पर ब्लास्ट होती थी पाइपें और लोगों के घर है वो पाइपों के नीचे आ सकते थे। लेकिन उसके बाद में टेंडर हुआ और टेंडर होने के बाद में यहाँ पर आरोप है कि यहाँ पर बेड जो पाइप लग रही है उसके नीचे बेड है वो नामात्र का, मटेरियल नामात्र का है। और इसके साथ साथ नीचे दिखा दो भाई, ये देखो भाई ईंटें हैं, ईंटें 1.5-2 नंबर की, ये देखो भाई ईंटें 1.5 नंबर की और 2-2 नंबर की ईंटें लग रही है। वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईंटें दिखाओ भाई, यहाँ पर ईंटें दिखाओ, 1.5-2 नंबर की ईंटें हैं वो लग रही है। और उसके बाद में सरेआम घोटाला, ये देखो भाई, ये ईंट देख लो भाई, ईंट 1.5-2 नंबर की ईंट लग रही है और घोटाला, बड़ा घोटाला। और घोटाला होने से पहले ही सूचना लग गई जागरूक लोगों को, एमसी साहब को, सबको पता लग गया। उसके बाद में घोटाले का पर्दाफाश हो गया। अब प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं ये ईंट वापस भिजवाई जाएगी। पहले क्यों मंगवाई गई भाई? अगर लोग ना बोलते तो ये ईंटें लग जाती और बार बार फिर पाइपें ब्लास्ट हो जाती। एमसी साहब राम राम। राम राम, नमस्कार। सुनो, क्या सूचना प्राप्त हुई थी आपको? सूचना प्राप्त हुई थी, अपने वार्ड वालों ने मेरे को बोला भी एमसी साहब यहाँ ना पिल्ली ईंटें घेर दी हैं, 2 नंबर की ईंट है। फिर मैंने आगे जय साहब को फोन किया और जय साहब आए, उन्होंने फिर ये ईंटें आगे चेक की और उन्होंने कहा भी ये ईंटें में उठवाते हैं और ठेकेदार को बुलाया। फिर ये ईंट आज दिन में मैं आया था और ये बिल्कुल 2 नंबर की पिल्ली ईंट है। क्यों ये सीवर की लाइन है ये तीसरी बार टूट गई है। क्यों ये बैठने के कारण, क्यों इस सीवर में गैस के कारण जहाँ ये बैठ जाता है। अब ये माड़ा मटेरियल लगेगा तो फिर वैसे वही होगा। हमारी सरकार तो काम बहुत बढ़िया कर रही है, सरकार काम बढ़िया कर रही है, लेकिन जो बीच के जो लोग हैं, ये ठेकेदार वगैरह कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं और काम अच्छा नहीं कर रहे। ये बीच वाले जो ठेकेदार है ना, ये सरकार को बदनाम करते हैं। सरकार ने तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट ला के दिए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रही है सरकार। सरकार में कोई कमी नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं, सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन सरकार का काम है टेंडर पास करना, सरकार का काम है पैसा भेजना। लेकिन ये कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं ये देखो भी, कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते रहते हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और क्या बात हुई एमसी साहब? जो नीचे बेड है वो 6 या 8 इंच का बेड लगना चाहिए। वो बेड भी ऐसे बजरी घेर रखी है। अच्छा, हाँ जी। कोई साइड में भी मटेरियल नहीं है? नहीं लगा, काम है भाई, काम चलाओ काम कर रखा है। अच्छा, बीच वालों ने ना काम चलाओ कर दिया। अच्छा, कि चौथी बार फिर बैठेगी ये, लिखे ले लो हम हमारे से। अभी बढ़िया काम हो जाएगा तो आगे से ये समस्या नहीं लगेगी। एमसी साहब एक बात आओ, जो साइड में कोई मटेरियल नहीं है ये तो फिर बैठेगी, बाद में गैस गैस लगेगी, वही समस्या रहेगी। फिर जनता ऐसे परेशान होती रहेगी। अब मेरा वार्ड है पीछे, लोगों के घरों में गोडे गोडे गंदा पानी भरा पड़ा है जी। ये क्यों? सीवर की सारी समस्या, ये बड़ी लाइन है सीवर की। और जो टेम्परेरी पे तो साथियों, मैं सबसे पहले इधर चलो भाई, सबसे पहले ये देखो भाई, ये 2 नंबर की ईंटें और पाइप के नीचे कुछ भी नहीं है भाई साहब, पाइप के नीचे कुछ नहीं है। ये देखो भाई ईंटें देख लो भाई, 2-2 नंबर की ईंटें, ये देखो भाई पाइप के नीचे कुछ नहीं है और ईंट 2-2 नंबर की यहाँ पर लाके रख दी गई। और आप देख सकते हैं, ईंटों की तस्वीर दे सकते हैं। और उसके बाद में अब जैसे ये देखो भाई ईंट देखो भाई, उसके बाद में जेई से मेरी बात होती है। अब जेई को हम लाइव फोन मिलाते हैं और पूछते हैं भी इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों है? आज एमसी साहब इधर कॉल किया है, वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात। हाँ जेई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सिरसा की आवाज में लाइव आप जुड़ चुके हो जी। यहाँ पाइपलाइन बिछ रही है जी, यहाँ पे 2 नंबर की ईंट लग रही है जी। जी ईंट आई है मौके के ऊपर, लेकिन वो लगाई नहीं अपन एक भी। आज उसने ईंट मंगवाई थी और मैं मौके से देखने के लिए गया था। ईंट क्वालिटी बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी। तो कॉन्ट्रैक्टर को फोन से मना कर दिया कि ये इधर ईंट उठा ले, बाकी नहीं है। उसको लेटर भी जारी कर दिया। हाँ, ये बढ़िया ईंट मंगा के और बढ़िया हिल लगवानी है। अच्छा, एक एमसी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, लोग भी खड़े हैं जी। जो नीचे मटेरियल प्रॉपर बेड होना चाहिए, साइड में मटेरियल होना चाहिए, वो नहीं लगा हुआ जी।
इसमें बेड का प्रोविजन है, इसके अंदर बेड डलेगा और प्रोविजन है, तो उस हिसाब से मिक्सिंग करके बेड डाल रहे हैं प्रॉपर। और मैं आज भी देख के आया था, पर मौका चेक करके आया था, बेड डाल रहे हैं। कितने इंची का है जी नीचे, कितने इंची मटेरियल डलना चाहिए जय साहब? 10 इंची के लगभग डलना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा ही डलवा रहे हैं। 10 इंची नहीं है जी, 10 इंची है या नहीं है भाई साहब बताओ? जी साहब 10 इंची तो नहीं है जी। हैं 10 इंच मिलेगा। बताओ। 10 इंची तो मेरे हिसाब से डालोगे क्या इसमें? हाँ? 10 इंची तो नहीं है इसमें जी। नहीं, बेड में नीचे। नीचे बेड में ठेकेदार से थोड़ा कंफर्म करवाओ सुबह, ये बेड में कितना लगा रखा है इन्होंने। ना हाँ जी। 10 इंच से ऊपर ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। चलो वो कल पता नहीं ले सकते ना, थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ा जरूरी लाइन है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बार बार ये लाइन बैठ जाती है, तीसरी बार हो गया जी। रिस्क नहीं ले सकते इसमें, ये- इसलिए ज्यादा ही डलवा रहा हूँ मैं। ये जय साहब है, ये बीच में से निकालेंगे जी। बीच में जो लोगों ने शिकायत की है ना, वहाँ कोई 4 इंची है, 5 इंची है जी, 10 इंची नहीं है नीचे बेड, तो मटेरियल कम डला हुआ है। और साइड में भी बेड का कोई प्रोविजन है क्या जी मटेरियल का? साइड साइड में नहीं है, बेड नीचे बस। नीचे 10 इंची का प्रोविजन है। हाँ। कोई पॉलिथीन वगैरह का जी? ना और कुछ नहीं है। और कुछ बस सिंपल बेड है। हाँ, बेड डलेगा। और ये जो लाइन है ना, ये NP4 लाइन होती है, इसके अंदर लाइनिंग होती है। अच्छा नीचे की। हाँ हाँ, तो वो जो अपने पहले जो लाइन। चलो जय साहब कल एक एस्टीमेट उपलब्ध करवाना, और कल मैं मौके पर विजिट करूंगा, और विजिट करके बीच में जो लोगों ने शिकायत की है वहाँ खोद के देखेंगे। और एस्टीमेट जो बेड है वो कम है, मेरे पास 1-2 वीडियो भी आई है, उसमें बेड कम है जी। और इसकी जांच करवाओ जी, ठीक है जी। हाँ, कोई बात नहीं, वो मौके पे जाते रहते हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी वो वीडियो हाँ जांच करवाओ जी, ठीक है। ठीक है। ये जय साहब थे पब्लिक हेल्थ के शर्मा जी, इन्होंने बताया भी बेड 10 इंची का होना चाहिए। MC साहब 10 इंची का डल रहा है। मैं तो कहीं गया हुआ था, कह रहे हैं भी अपने वार्ड वाले कह रहे हैं भी थोड़ा बहुत ही है, 10 इंची का तो नहीं है। कितना कल पता लग काम जाएगा। चलाई भाई साहब, हैं? काम चलाई करा है कि बेड डल गया है, काम चलाऊ है। वो तो कल पता लग जाएगा, कल जब चेक करवाएंगे इनको पता लग देखा है क्या जी नीचे को मटेरियल वगैरह है क्या? सर देखो अब कल पता लगेगा वो तो जी देखने से। कोई नीचे मटेरियल है क्या जी? नीचे कुछ है क्या? नीचे कुछ डाला है क्या इन्होंने? थोड़ा बहुत बजरी डाला। हाँ नहीं देखा, ये देखो भी नहीं देख रहे, किसी ने नहीं देखा। आपने देखा बाबू? डाला था अपने कम डाला जी, कम डाला है, वही काम चलाई हो गया भाई। काम चलाऊ हो गया। थोड़ा डाला है। हाँ ये फिर समस्या रहेगी, क्यों वार्डवासी अब एक तो सीवरेज और एक पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पानी के टैंकरों के कारण ये सारी पाइपें इनके टूट गई, बहुत बुरा हाल है लोगों का। निकालना ये देखो भी लोगों के काफी दिनों से ये देखो भी पानी की पाइप और सीवर की पाइप व्यवस्था भंग है, और फिर से ये काम है, ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये इधर दिखा दो भाई, पाइप के नीचे ना तो मटेरियल डाला जा रहा और 2 नंबर की ईंटें लगाई जा रही है। ये तो लोग जागरूक है, लोगों ने आवाज उठा दी तो कहने लगे भी ये ईंटें उठा दी जाएगी, वापस भेज दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर लोग आवाज ना उठाते तो ये ईंटें ज्यों की त्यों लगी रहती, ये ईंटें ऐसी की ऐसी लग जाती, उसका जवाब कौन देता? अभी इसका मतलब भ्रष्टाचार तो हो रहा है। अगर हमने देख लिया तो कहने लगे ईंट वापस कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? पहले 2 नंबर की ईंट क्यों मंगवाई? अब सबसे बड़ा सवाल है, इसकी शिकायत हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री साहब को कहा जाएगा आपकी नीयत में खोट नहीं है, आपकी सरकार में खोट नहीं है, लेकिन ये ठेकेदार लेवल के लोग और कुछ अधिकारी मिलकर इस प्रोजेक्ट को और जनता को मूर्ख और पागल बना रहे हैं। क्योंकि पैसा तो आ रहा है, जमीन पर लग भी रहा है, लेकिन ये ठेकेदार और कुछ अधिकारी मिलकर पैसे को खा भी रहे हैं। ये बीच वाले खा रहे हैं बस, प्रॉपर तरीके से पैसे लगा नहीं रहे। 2 नंबर की ईंटें, मटेरियल कम। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम कर दे तो भाई साहब ये समस्या नहीं है। सिरसा चंडीगढ़ बन जाएगा। ये बात सत्य है, सही कह रहा हूँ जी? बताओ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बताओ जी, सही कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कह रहा? ये चंडीगढ़ 2 बनेगा ये। हाँ 1 है तो चंडीगढ़ है, हाँ। ये 2 बन जाएगा सरसा। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर की ईंटें पड़ी है, पाइपों के नीचे मटेरियल की कमी है, और इसका जिम्मेदार कौन है भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब नायब सैनी जी, ये वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ। इस ठेकेदार के खिलाफ और जो इस मामले में दोषी है
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि अगर ये लोग ना देखते तो 2 नंबर की ईंटें चेप दी जाती है। यहाँ पर मटेरियल नीचे नाम मात्र का मटेरियल है। स्ट्रॉ वाटर का प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था, उस पर आपने जांच तो बिठाई थी, लेकिन वो जांच बनकर रह गई। सिर्फ हाँ जी। 2 महीने पहले ये लाइन पहले पड़ी थी, फिर दोबारा यही लाइन टूट गई। सिर्फ 2 महीने, ज्यादा टाइम नहीं चली ये लाइन। 2 महीने लाइन नहीं चली, फिर ब्लास्ट हो गई यही लाइन। ये लाइन तीसरी बार लाइन बन रही है जी। बहुत बुरा हाल है इस रोड का। लाइन चली ही नहीं ये। तीसरी बार लाइन की पटाई हो रही है जी। अगर ये ब्लास्ट ना हो तो ये लाइन टूटे ना। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।